समय समय पर अनेकों गाने आए, कुछ मशहूर हुए, कुछ यूं ही चले गए। पुराने दौर में एक गाना बहुत ही चला था, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। अच्छा गाना था, मायने भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन ये सब चीज़ें केवल फिल्मों और कहानियों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, इनको रियल लाइफ में भी उतारना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तमाम ऐसे उदाहरण सामने आते हैं जहाँ पति पत्नी एक साथ मधुर भावना के साथ, प्रेम के साथ नहीं रह पाते और उनमें आए दिन झगड़े होते रहते हैं। अंततः परिणाम स्वरूप वो तलाक की दहलीज पे पहुंच जाते हैं। पति पत्नी में तलाक के मुख्य कई कारण हैं। उनमें से कुछ एक का मैं जिक्र करूंगा। सबसे बड़ा और पहला कारण मैं मानता हूं कि ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीदें एक दूसरे से करना। किसी भी संबंध को जब ज़्यादा समय बीत जाता है तो एक दूसरे से लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें करने लगते हैं। परिणाम ये होता है कि जब उनकी उम्मीदों पर दूसरा व्यक्ति खरा नहीं उतरता तो मन में कड़वाहट आ जाती है और धीरे धीरे ये कड़वाहट रिश्तों में दरार पैदा कर देती है, जिसके कारण दूरियां बढ़ती हैं। आजकल सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर भी दूरियां बढ़ती हुई देखी गई हैं। जब पति पत्नी साथ रहकर खुश नहीं रहते तब ये बात संबंध विच्छेद, तलाक यानी डिवोर्स तक पहुंच जाती है। तलाक के बहुत सारे कारण हैं। कभी किसी एक की गलती होती है तो कभी दोनों ही इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। एक घनिष्ठ रिश्ते में लड़ाई झगड़े होना काफ़ी आम बात है। कहा जाता है नाराज़गी और छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होने से आपस में प्रेम बढ़ता है, लेकिन जब ये झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं तब ये तलाक का कारण बनते हैं। इनमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली, ये सबसे बड़ा कारण होता है तलाक का। दोनों में से कोई भी जब अपने पति या अपनी पत्नी को छोड़कर किसी बाहर वाले से या बाहर वाली से रिश्ता बनाता है तब इसका अंत तलाक के साथ ही होता है, क्योंकि दोनों में कोई भी अपने बीच तीसरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी कभी देखा गया है कि ये तलाक फाइनेंस के कारण भी होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि पैसों की दिक्कत हो, गरीबी हो तब ये तलाक हो। ज़्यादातर केसेस में दोनों पति पत्नी कमाने वाले होते हैं और उनके बीच इस बात को लेकर दूरियां बढ़ती हैं कि एक ज़्यादा कमा रहा है, दूसरा कम, और जो कम कमाने वाला होता है वो धीरे धीरे हीन भावना का शिकार हो जाता है। दूरियां बढ़ने लगती हैं और ये दूरियां इतना बढ़ती हैं कि अंत तलाक के साथ होता है। दूसरा ये भी होता है कि उसमें एक व्यक्ति हाथ खोलकर खर्च करने में, ज़िंदगी जीने में यकीन रखता है और दूसरा पैसों की बचत के बारे में सोचता है, उसको फिजूल खर्ची अच्छी नहीं लगती। इस तरह दोनों में आपसी बैलेंस नहीं बनता और मनमुटाव पैदा होता है। कई बार कम्युनिकेशन प्रॉब्लम की वजह से भी डिवोर्स की नौबत आती है। दोनों में झगड़े होते हैं, झगड़े होने के बाद एक दूसरे से बात नहीं करते और यहाँ तक जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है
कि दूरियों को आपस में बैठकर सुलझाने के बजाय वो बात न करने के कारण और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। इसके अलावा परिवार की जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और दोनों वर्किंग कैंडिडेट होते हैं, तब भी दिक्कतें सामने आती हैं। बच्चों की देखभाल कौन करे, उनकी केयर कौन करे, उनके लिए नाश्ता कौन बनाए, उनको खाना कौन दे, इन सब बातों को लेकर भी कई दिक्कतें सामने आती हैं। लेकिन जो लोग समझदार हैं वो दोनों वर्किंग होते हुए भी आसानी से रिश्ते निभाते हैं, प्रेम से रहते हैं और समस्याओं का हल ढूंढ लेते हैं। थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी अनबन पहुंच जाती है तलाक की दहलीज पर। मैं एक चीज़ कहूँगा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, ये बात सत्य हो ना हो, लेकिन एक जन्म जो हम साथ साथ हैं, जो पति पत्नी एक रिश्ते की डोर में बनते हैं, कम से कम उसको एक जन्म तो हंसी खुशी प्यार और मोहब्बत से निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां आपके रिश्ते से, आपके रिश्ते की मिठास से कुछ सबक ले सकें और आगे बढ़ें। जय हिंद।